तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जलने वाला बॉलीवुड भरसक प्रयास में लग चुका है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कोई क्रेडिबिलिटी ना बचे। क्या लॉबिस्ट इस वक्त पूरी तैयारी कर चुके हैं कि कैसे नंबर्स को फेक बताना है? क्या इस वक्त पर बॉलीवुड एक नई स्ट्रैटेजी बुन रहा है जिसके चलते आने वाले टाइम में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर से लोगों को भरोसा उठ जाने वाला है? सब कुछ बताऊंगी और क्या ऐसा होने भी वाला है, इसकी सच्चाई क्या है, सब कुछ भी आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। एक्सपोज होने वाली है यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ लोग साफ तौर पर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तेलुगु फिल्म कल्कि की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर सक्सेस को लेकर, जिसके बारे में पहले से ही एक मंशा जगा दी गई थी ऑडियंस में, स्पेशली इन द हिंदी ऑडियंस। दिमाग में ये भर दिया जा रहा था धीरे धीरे कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बड़ी ही रिग्रेसिव फिल्में बनाती है, ऐसी फिल्में बनाती है जिनके कॉन्सेप्ट्स आम आदमी के समझ से बाहर हैं, जिनके कोई लॉजिक नहीं होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मीम कल्चर्स चलते हैं जिसमें तेलुगु फिल्में या साउथ और इंडस्ट्री जो भी साउथ की हैं उन सभी फिल्मों का एक तरीके से ट्रोलबाजी चलती है, और उन फिल्मों में वो फिल्में भी आती हैं जो हिंदू धर्म पर बनी हुई हो, हमारे इतिहास पर बनी हुई हो, हमारी सभ्यता हमारे कल्चर पर बनी गई हो। उन फिल्मों में मैं हनुमान जैसी सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम लूंगी जो अभी कुछ महीनों पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से आई है। उस फिल्म के ऊपर भी ट्रोलबाजी की गई और ये बताया गया कि ये फिल्म जो है ये कहीं से भी रियलिस्टिक फिल्म नहीं है, ये कहानी है और ये सच नहीं हो सकता। सुपरमैन सच हो सकता है, बैटमैन सच हो सकता है, लेकिन हनुमान सच नहीं हो सकता, ये बताने की कोशिश की गई। उसके बाद इस वक्त पर प्रभास की फिल्मों की अगर हम बात करते हैं, प्रभास की फिल्मों को लेकर एक अलग जहर फैलाया जाता है, एक अलग तरीके का नेटवर्क यहाँ पर बिजी रहता है, क्योंकि प्रभास की फिल्में नंबर्स पर लीप्स लेती हैं, जंप नहीं लेती हैं, लीप्स लेती हैं, उछाल लेती हैं बड़ा बड़ा, मतलब एक बार में कई करोड़ का जंप लेती हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, प्रभास की फिल्में जब से आती हैं, जब से बाहुबली नहीं भी आई थी तब से भी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, यहाँ पर बातचीत हो रही है कि कैसे साउथ के नंबर्स जब आते हैं, जो पोस्टर्स आते हैं वो फेक होते हैं, इन्फ्लेटेड होते हैं। ये बात आपको और मुझे 100% सारी जनता को बात पता है कि चाहे प्रोड्यूसर फिगर बॉलीवुड की हो, चाहे प्रोड्यूसर फिगर हॉलीवुड की हो, चाहे प्रोड्यूसर फिगर टॉलीवुड या किसी भी इंडस्ट्री की हो, जो भी प्रोड्यूसर फिगर्स बताता है वो प्रोजेक्टेड होती हैं। जो भी प्रोड्यूसर बताता है और वो प्रोजेक्टेड होती ही होती हैं, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी फिल्म 2023 में जो बॉलीवुड की आई थी, कोई बड़ी से बड़ी फिल्म जो इससे पहले आई थी बॉलीवुड की, हर फिल्म में इस तरीके के प्रोजेक्टेड नंबर्स आते हैं। लेकिन इस बात का एक बतंगड़ बनाया जा रहा है, राई का ये पहाड़ बनाया जा रहा है कि प्रभास की फिल्मों में जो नंबर्स आते हैं प्रोड्यूसर्स की तरफ से वो अनरियलिस्टिकली हाई होते हैं। उन नंबर्स का कोई माय बाप नहीं है, वो कितने ही हाई हो सकते हैं। ये क्रेडिबिलिटी डाउन करने का एक शिकंजा कसा जा रहा है इस वक्त पर। कल्कि के आसपास ये जाल बुना जा रहा है, और सिर्फ कल्कि की बात नहीं है यहाँ पर, सिर्फ प्रभास की बात नहीं है यहाँ पर, पूरी इंडस्ट्री साउथ जो है उसको लेकर डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स यूज तक किए गए हैं। डिस्क्रिमिनेटरी यूज, मैं ये शब्द बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन कि हम नॉर्थ के हैं तुम साउथ के हो, हम ऊपर के हैं तुम नीचे के हो, हम सुपीरियर हैं तुम इंफीरियर हो, हमारे एक्टर्स की शक्ल देखो तुम्हारे एक्टर्स की शक्ल देखो, हमारे रंग रूप देखो तुम्हारे रंग रूप देखो, हमारी एक्ट्रेसेस देखो तुम्हारी एक्ट्रेसेस देखो। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये चल रहा है, और मैं आपको पूरे तौर पर साफ तौर पर बताऊंगी कि ये बात किसने कही है। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद उस इंसान को, हर उस इंसान को शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को भारतवासी कहता है, जो अपने आप को कहता है कि हमारे अंदर भाईचारा है, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और मुझे बहुत शर्म आई जब ये मैंने ट्वीट देखे, जब मैंने ये चीजें देखी उन मीडिया हाउसेस की तरफ से जो अभी से 5 दिन पहले प्रभास से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे कि सर 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 हमारी गलती हो गई कि हमने आपको अंडर एस्टिमेट किया, सर 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 हमारे से मतलब आप 10 उठक बैठक करा लो, लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि आप कितने बड़े स्टार हैं, आपकी क्या पावर है बॉक्स ऑफिस पे। ये वही दोगले लोग हैं जिनको कुछ पैसा मिला है, कहाँ से मिला है, किसने दिया है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। वो पैसा लेने के बाद अब सुर बदल चुके हैं, अब वापस वही प्रभास है, अब वापस वही मीडिया हाउस है जो ये बोल रहा है कि ये नंबर्स तो भाई सच हो ही नहीं सकते। 555 करोड़ का जो कल पोस्टर आया है वो तो ट्रेड फिगर से कहीं मैच ही नहीं करता। अब आपको मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। ट्रेड एजेंसीज जो हैं, जो भी एजेंसीज जहां से भी मैं भी आपको जब रिपोर्ट्स बताती हूँ, सैकनेल की मैं आपको हमेशा डिस्क्लेमर बताती हूँ
कि यहाँ पर नंबर्स अंडर रिपोर्टेड आते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के पास ही आते हैं, इन एजेंसीज के पास आते भी नहीं है, इसीलिए वो नंबर्स थोड़े से ऊपर होते हैं, थोड़े से हाई होते हैं, टॉल नंबर्स होते हैं। और ये सिर्फ साउथ इंडस्ट्री के साथ नहीं है, ये बॉलीवुड की जो फिल्में आई थी ना लास्ट ईयर, जवान, पठान, जो भी फिल्में थी जिनको बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, हर वो फिल्म के नंबर्स जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास अलग आते हैं, वो कलेक्शन उनके पास अलग आती है, वो अनअकाउंटेड होती है, कहीं कहीं पर अनअकाउंटेड होती है, इसलिए उनको प्रोड्यूसर फिगर्स बोला जाता है और इसलिए इनको ट्रेड फिगर्स बोला जाता है। अब ट्रेड फिगर सैकनिल की कल्कि को लेकर के आ रही थी कितनी, 515-520 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट नंबर यही था, ऐसे ही कुछ बीच में था ये नंबर था। और प्रोड्यूसर फिगर का पोस्टर कितना था, 555 करोड़। अब सुनो कहानी, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे असलियत क्या थी। असलियत ये थी कि अगर आप सैकनिल को उठाओ, यहाँ पर 515 आ रहा होगा, आप कोई और एजेंसी उठाओगे, कोई और ट्रैकिंग वेबसाइट उठाओगे, वहां पर 530 आ रहा होगा, आप कोई और एजेंसी उठाओगे वहां पे 550 आ रहा होगा, आप कोई और एजेंसी उठाओगे वहां पे 540 आ रहा होगा, और प्रोड्यूसर ने 555 करोड़ बताया। अब कॉमस्कोर को जो लोग नहीं जानते, कॉमस्कोर गूगल कर लेना। कॉमस्कोर इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैकिंग वेबसाइट्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। सैकनिल इंडिया में, कॉमस्कोर जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। कॉमस्कोर पर 66 मिलियन यूएस डॉलर्स का नंबर प्रभास की फिल्म कल्कि कर चुकी है, जिसका सीधा मैथ्स बनता है 550 करोड़ के आसपास इन इंडियन रुपीज। अब बताओ 555 करोड़ और 550 करोड़ में कितना इन्फ्लेशन है। ये 5% का भी अगर ये 5 करोड़ का भी अगर वेरिएशन आता है, ये आप किसी भी फिल्म को उठा करके देख लेंगे, उसमें थोड़ा बहुत +- 10% की वेरिएशन होती ही होती है इन एनी मूवी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये वेरिएशन ना आए। और 25% तक का, 25% तक का तो प्रोजेक्शन जो है, ये जो डिफरेंस है, इसको तो वैलिड माना जाता है इन मेनी टर्म्स, कई जगहों पर इसको वैलिड माना जाता है। लेकिन कल्कि को लेकर यहाँ पर कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, सैकनिल और उस 555 करोड़ के पोस्टर के बीच में। और कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि 500 करोड़ भी नहीं दिखाना चाहती, जो उससे भी नीचे हैं, जो और भी नीचे जाना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं हो सकता, हम तो मान ही नहीं सकते कि प्रभास की फिल्म ने इतना कमा लिया, प्रभास की फिल्म ने हिंदी बेल्ट से इतना कमा लिया। ऑडियंस की बात हम तो मानेंगे ही नहीं। मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग फिल्म देख करके आ रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ये चलता है, ये चल रहा है इस वक्त पे। और ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। अगर आप चार्ली के नाम से अवगत हैं, तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन वाला एक वर्ड यूज किया है, और इन्होंने साफ तौर पर उस मीडिया हाउस में जब ये हाईलाइट किया कि भाई अगर ये कोई बॉलीवुड की फिल्म होती ना और उसमें ये पोस्टर आया होता इतना बड़ा और ट्रेड नंबर में इतना फिगर में इतना डिफरेंस होता ना, तो ये जितने भी सारे हैं, हिमेश हो गए या ये जितने भी सारे हैं, सबके सब सवाल उठाना शुरू कर देते बॉलीवुड के ऊपर। यहाँ कोई सवाल उठाता ही नहीं है कल्कि के ऊपर, कल्कि के मेकर्स के ऊपर, कि ये नंबर्स में इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है। उसी मीडिया हाउस ने ना सिर्फ कल्कि पर इल्जाम लगाया, सलार पर इल्जाम लगाया, आदिपुरुष पर लगाया, और भी कई प्रभास की फिल्म साहो पर भी इल्जाम लगाया, लेकिन लगाया केवल प्रभास की फिल्मों पे ही। एक पोस्टर कोलाज बनाकर डाला हुआ है, और उस पोस्टर कोलाज पे ये लिखा हुआ है कि भाई देखो, ये देखो, यहाँ पर ये चल रहा है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ महाशय से कि अगर आपने इस लिस्ट में आदिपुरुष को डाला है, तो भाई आदिपुरुष तो बॉलीवुड की फिल्म थी, जाके बॉलीवुड से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ पर उस कमेंट के ऊपर इन्होंने, जिनका मैंने बाद में जिक्र किया है, इन्होंने बोला है कि if you believe these producer figures, and that too if they're coming from south, then the joke is on you. How dare somebody say like this? How dare? इनको ये आज़ादी कौन दे रहा है कि ये बॉलीवुड और साउथ का ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर, ये बॉलीवुड सुपीरियर है और साउथ इंफीरियर है। बॉलीवुड के सही होते हैं सारे फंडे, और साउथ के फंडे सारे के सारे कॉपी पेस्टेड होते हैं, सारे के सारे। ये तो इन बेचारों के पास तो अभी अभी पैसा आया है ना, अभी अभी ग्लैमर देखा है इन्होंने। इस तरीके का एक माइंड सेट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि साउथ के नंबर्स पे कभी बिलीव मत करना, ये सब ढकोसला है, ये सब झूठ है। इतनी हिम्मत है इन लोगों की कि ऐसी बातें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, दिल खोल के खुले आम ये बातें कर रहे हैं कि तुम प्रभास की फिल्मों के नंबर्स पर कभी भरोसा मत करना, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग प्रोजेक्टेड फिगर्स दिखाते हैं। हाउ आर दे सेइंग दिस, एंड व्हाई, हु गिव्स देम द अथॉरिटी टू से दिस। मैं आपको शुरू में ही, अभी वीडियो के शुरुआत में समझा चुकी हूँ प्रोजेक्शन कितना होता है और कितना होना होता ही है हर एक प्रोड्यूसर के फिगर में और हर एक फिल्म के ट्रेड फिगर में, इतना तो होता ही है। जब यहाँ पर मैं आपको साफ तौर पर बता चुकी, आप कॉमस्कोर पे चेक करेंगे, 66 मिलियन यूएस डॉलर्स कल्कि कर चुकी है। उसके ऊपर एक न्यूज़ आर्टिकल वैरायटी वालों ने डाल दिया है। वैरायटी हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा पोर्टल है जो कि बॉलीवुड की फिल्मों की खबरों के बारे में भी तब चर्चा करता है जब वो बॉलीवुड, मतलब इंडिया की, सॉरी नॉट बॉलीवुड, सॉरी
इंडिया की फिल्मों के बारे में तब चर्चा करता है जब वो फिल्में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और उसी ने आरआरआर को ऑस्कर्स में काफी सपोर्ट किया था, चाहे वो हॉलीवुड रिपोर्टर हो या वैरायटी हो। वैरायटी ने कल्कि के बारे में बहुत बढ़िया रिव्यूज दिया, बहुत अच्छा कहा है उस फिल्म को, उस फिल्म के कंटेंट को बहुत अच्छा कहा है। यहाँ पर कुछ चिरकुट वाले जो छपड़ी वाले जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलेंगे आकर के, उनमें इतना दम है और उनमें इतना खोखला दिमाग है, वो ये बोलेंगे कि ये भी बिकाऊ है, ये वैरायटी को भी पैसा दे दिया कल्कि ने। मतलब प्रभास इतने वेले बैठे हैं कि बैठकर वैरायटी को पैसा दे रहे हैं, बैठकर मतलब क्रिटिक्स को पैसा दे रहे हैं, ऑडियंस जो बाहर निकल रही है थिएटर से उनके जेब में 20-20, 50-50 रुपए डाल रहे हैं। ये काम है प्रभास का, अकॉर्डिंग टू देम। Can you even imagine the kind of toxicity that's going on against the South industry? They are targeting it as a fraud industry. साउथ इंडस्ट्री को फ्रॉड का नाम दिया जा रहा है, साउथ इंडस्ट्री के नंबर्स को अनरियल बोला जा रहा है, साउथ इंडस्ट्री के नंबर्स को ये बोला जा रहा है कि तुम इन पे कभी बिलीव मत करना, ये लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या मुझे एज अ व्यूअर, तो क्या मुझे एज समबडी हु हैज ट्रैक्ड, हु हैज सीन द कंटेंट of Telugu film industry, of Kannada film industry, of Malayalam, all the industries, इन लोगों का जब मैंने कंटेंट देखा, क्या मेरा खून नहीं खोलेगा? क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा इन लोगों पर जो बैठकर सिर्फ अपने दड़बे में बैठे हुए हैं और वहां पर बैठकर अपने फोन से ये सब ट्वीट कर रहे हैं और एक नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं अगेंस्ट द इंडस्ट्री दैट इज डूइंग सो वेल? एक बार किसी ने नाग अश्विन को बोला हो, एक बार किसी ने नाग अश्विन को बोला हो कि मतलब सर आपने क्या काम किया है बॉलीवुड से? ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो अभी ये दर्शा रहे हैं हम बेहद बिजी चल रहे हैं अपने स्केड्यूल्स में, they have no time to tweet for Nag Ashwin, they have no time to tweet for Prabhas, they have no time to tweet for the movie as it is. पूरी फिल्म के बारे में ही बोलने का टाइम नहीं है। तब जाकर कहीं से नींद से उठकर बेबी धवन, जिनकी फिल्म भी अगेन एटली की फिल्म आ रही है, वरुण धवन ने, अगर यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ना वरुण धवन ने बोला है, वरुण धवन खुद साउथ के डायरेक्टर पे निर्भर है भाई, उसका करियर उसके फादर नहीं चला सके, एटली पता नहीं शायद चला ले तो चला ले, कैसे चलाएंगे क्या करेंगे, कोई जादू मंत्र ही करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए उस बंदे ने अपनी फिल्म को प्रमोशन के लिए एक अंदर अंदर से कह लो एक स्ट्रैटेजी बना दी, और उसने भी अपने ट्वीट में फिल्म को बोला है। फिल्म में सबसे पहले जो टैग डाला वो सीनियर बच्चन का था, उसके बाद जो टैग डाला वो कमल हसन का था, उसके बाद जो टैग किया वो प्रभास थे। मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं है कि नाग अश्विन को किया या नहीं किया। एक बार उसने चलो बोला भी होगा, एक बार कोई बड़ा एक्टर मुझे दिखा दो जिसने बोला है। भाई शत शत नमन है ऐसे डायरेक्टर को जिसने रामायण, महाभारत, ऐसे, ये लोग वो हैं, राजमौली सर, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे हिस्ट्री में से प्रसंग उठाए और उन प्रसंगों के ऊपर फिल्में बनाई हैं। ये एक फिल्म एग्जाम्पल नहीं है, ये एक ही फिल्म का हम लोग नहीं सोच सकते कि एक ही फिल्म है जिसमें हमने देखा था ऐसा महाभारत का प्रसंग। इससे पहले अगर हम बाहुबली की बात करते हैं, महाभारत का प्रसंग वहां भी है, महाभारत का दो भाइयों का कौरव पांडव वाला जो रेफरेंस है वहां भी है, देखो। और खुद राजमौली सर कहते हैं कि हमारे कल्चर में ही इतनी रिचनेस है कि हम इसी में से फिल्में पता नहीं पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, एक दो ही हमारे इन जगहों से, रामायण और महाभारत से। और तो पता नहीं हमारे कितने वेद पुराण हैं, ग्रंथ हैं, कितने हैं जिनके ऊपर कितना कुछ है कहानियां बताने के लिए, अगर आपकी मंशा अच्छी हो, अगर आपका दिल सच्चा हो। तो यहाँ पर जो लोग भी बोल रहे हैं ना आकर कि बॉलीवुड दूध का दूल्हा है, बॉलीवुड ने कभी ऐसा नहीं किया, तुम जाकर देखो, बॉलीवुड ने भी काफी अच्छा बोला है इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड के ही तो एक्टर्स हैं। मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो मानती हूँ, मैं तो बोला आपसे ना कि बॉलीवुड के 2 एक्टर्स हैं इसमें बड़े। तो फिर क्यों हिच हो रही है बॉलीवुड को इस फिल्म को प्रमोट करने में? क्यों परेशानी हो रही है कि एक रील ही डाल दो, एक स्टोरी ही डाल दो इंस्टाग्राम पे, एक बार किसी को अप्रिशिएट ही कर दो। अब देखना, ये तो 1 की पार्ट है, 2 में देखना ऐसे ना मक्खियों की तरह भिनभिनाएंगे कई एक्टर्स। नाग अश्विन के आसपास फोन पहुंच चुका होगा, हमको छोटा सा रोल दे दो, हमको कुछ भी करा दो इस फिल्म में। ये है दोगले चेहरे और ये चल रहा है लॉबी। दिस इज द लॉबी, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि इतने बड़े बड़े लोग, तुम सोशल मीडिया पर बैठे हो, तुम्हें लोग फॉलो करते हैं, तुम्हारे ट्रैकिंग को देखते हैं, और तुम ये बात बोल रहे हो साउथ वर्सेस नॉर्थ, नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रहे हो, उसमें साउथ को डिग्रेड दिखा रहे हो। ये तो डिग्रेडेड है। इन्होंने ही, कई लोगों ने ये भी दिखाया था अभी से कुछ दिन पहले, प्रभास की ही फोटोज फ्रॉम आदिपुरुष वर्सेस प्रभास की ही फोटोज एज भैरवा फ्रॉम कल्कि। देखो कितनी सिमिलैरिटीज हैं, देखो जरा यहाँ पर लुक्स कितने सेम लगते हैं, इसका मतलब कंटेंट भी सेम है, इसका मतलब ये भी दूसरी आदि पुरुष होने वाली है और ये भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करेगी। उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो भी इस तरीके की बातें करते हैं। असल में सारी खिसियाहट तो ये है कि भाई कल ऐसा हुआ ना कि कल्कि ने जवान को बीट कर दिया, कल्कि ने जवान को संडे को बीट कर दिया था बुक माई शो के ट्रेंड्स में, बुक माई शो के रिकॉर्ड्स में। जब इस फिल्म का 1 घंटे में
करीब करीब 1 लाख टिकट सोल्ड आउट हो रही थी, 95,000 समथिंग टिकट्स एक घंटे में सोल्ड आउट हो रही थी, एक घंटे में। और इससे पिछला जो रिकॉर्ड था वो जवान का था, 86,000 टिकट्स का। तो जब वो हुआ तिलमिला गए एकदम से। देखो फैन वॉर्स होती हैं, मैं तो कहती हूँ इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए ना लोगों को। जो लोग अपने अपने एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं वो फैन वॉर तो करेंगे, इतनी फ्रीडम तो होती है। अगर आप डेमोक्रेसी में हो, अपने आपको बोलते हो कि हम डेमोक्रेसी में, तो भाई इतनी फ्रीडम तो है। लेकिन इस फ्रीडम के बाद ये जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों को पैसा खिलाना जो कि लॉबिंग करेंगे, जो कि सोचे समझे ढंग से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, साउथ की इंडस्ट्री को एक नीचा दिखाने वाली बात करेंगे, दैट इज अ क्राइम, दैट शुड बी पोस्टेड एज अ क्राइम। अभी तो ये एक फिल्म आई है, इस साल में आने वाले टाइम में कम से कम 3-4 बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी साउथ की फिल्में आ रही हैं, और आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ उनके नाम, राइट। तब देखना इनकी तिलमिलाहट, तब देखना इनके तेवर, तब देखना ये लोग कैसे हमारे ही हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को, हमारे ही संस्कारों को, हमारी रूट्स को कैसे किस तरीके से सरे बाजार में खड़ा करते हैं। तब देखना ये लोग क्या बोलते हैं कि ये फिल्में ऐसी हैं जो केवल और केवल एक बैसाखी है। महाभारत के ऊपर एक फिल्म बना दी, रामायण के ऊपर एक फिल्म बनाती तो चलेगी। तो अगर ऐसी ही बात थी तो आदिपुरुष क्यों नहीं चली और हनुमान क्यों चली? अगर यही था तो बॉलीवुड आदिपुरुष, बॉलीवुड ने क्यों नहीं बना पाया? उसने आदिपुरुष क्यों बनाई और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने हनुमान कैसे बना ली? टेल मी अबाउट दैट। एक ये इंस्टेंस है। और अभी जो तिलमिलाहट का सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आपको विश्वास नहीं होगा ये बात सुन के, मेरे तो कानों से खून निकल आया था, आंखों से खून निकल आया था जब मैंने पढ़ा था। और सच में मैंने अपना सर पकड़ लिया था कि एक बहुत बड़े, बहुत नामी गिरामी, जिनको बोलेंगे कि जिनको हम फॉलो भी करते हैं सोशल मीडिया पे, यार नाम मैं नहीं इसलिए लेती हूँ यहाँ पर, फिर बहुत लोगों की बैंड बज जाएगी, लेकिन आप समझते हो, मैं भी समझती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर सुनो ध्यान से, उसने बोला क्या वो ज्यादा जरूरी है। उस इंसान ने ये बताया कि अजय देवगन की फिल्म औरों में कहाँ दम था, ये 5 जुलाई को रिलीज हुई थी, अभी फ्राइडे को, इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली थी। लेकिन इस बेचारी ने सोचा कि फिर कल की बेचारी का क्या होगा, मैं आ जाऊंगी तो। इसके मेकर्स ने ये सोचा कि भाई अगर हम आ जाएंगे ना तो कल्कि का तो बिजनेस ठप पड़ जाएगा, औरों में कहाँ दम था देखने जाएंगे लोग तो कल्कि के बिजनेस चलता रहे, कल्कि के पास पैसा आता रहे, इसीलिए इन्होंने अपनी डेट पोस्टपोन कर दी इंडेफिनेटली। कुछ नहीं पता वो फिल्म कब आएगी, कुछ नहीं पता वो आएगी भी या नहीं आएगी। आज के दौर में ये वो हैं मेकर्स जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं, उन दोनों लोगों के बीच में रोमांस दिखा रहे हैं जो आज की तारीख में 55-55 साल के हो चुके हैं। वो एक्टर्स, 55 साल के एक्टर्स को देखने भाई कौन सी ऑडियंस जाएगी उनकी रोमांटिक कहानी देखने, जो उनका जवानी में प्यार हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया, फिर उसको बुढ़ापे में पूरा करेंगे। ये कंटेंट है दिखाने के लिए बॉलीवुड के पास, और ये बोलने का दम भी रखते हैं ये लोग, इतना भी बोल देते हैं ऊपर से कि भाई ना 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 ना, हम कल्कि के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम कल्कि के लिए अपने आप को हटा देते हैं, हम इनडेफिनेटली हटा देते हैं, हम रिलीज ही नहीं होंगे। सोचो जरा, सोचिए किस तरीके का स्लो पॉइजन, किस तरीके की धीरे 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 लॉबिंग क्रिएट की जा रही है, धीरे 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 एक नेटवर्क टाइप का क्रिएट किया जा रहा है, एक जाल बिछाया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि साउथ इंडस्ट्री के नंबर्स पर भरोसा मत करना, ये सब झूठ है, ये फिल्म डिजास्टर हो चुकी है इनके हिसाब से। तो आप खुद समझिए कि ये लोग अपने आप में, इनकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी बची इस वीडियो के बाद, इस एक्सपोज के बाद, इनके बारे में लोग क्या सोचेंगे और इनको कोई फॉलो करेगा भी या नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट ऑल्सो